बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आज हम ग्रामर का एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो है फ्रेज़ यानी कि फ़ुकरा, और दूसरा क्लास यानी उर्दू में इसे कहते हैं मुरक्कब ताम। फ्रेज़ यानी फ़ुकरा और क्लास माना मुरक्कब ताम। मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, शी इज़ इन द हाल। शी इज़ इन द हाल। अभी इन द हाल यानी हाल में, हाल में ये लफ्ज़ों का मजमुआ है। इन द हाल लफ्ज़ों का एक मजमुआ, पर ये माना नहीं दे रहा। माना दे रहा है पर मुकम्मल माना नहीं दे रहा। ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ जो माना दे पर मुकम्मल माना नहीं दे उसे फ़ुकरा कहते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives meaning but not complete meaning is called phrase। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो माना दे पर मुकम्मल माना नहीं दे उसे फ्रेज़ कहते हैं, फ़ुकरा कहते हैं। जैसे इन द हाल, एट द वेडिंग शादी में, नॉट नाउ अभी नहीं, फॉर अदर डेज़ दूसरे दिनों के लिए, फॉर अदर डेज़। ये सारा है फ़ुकरा यानी लफ्ज़ों का मजमुआ जो माना दे पर मुकम्मल माना ना दे उसे फ़ुकरा कहते हैं। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल एक जुमला है, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। ये एक पूरा जुमला है और पूरी माना दे रहा है। इसमें अगर फ़ुकरा चूज़ करें तो क्या होगा, इन द ईस्ट। इन द ईस्ट क्या है, ये एक फ़ुकरा है। सो इट इज़ क्लियर, ये वाज़े हो गया कि लफ्ज़ों का ऐसा जुमला जो माना दे पर मुकम्मल माना नहीं दे उसे फ़ुकरा कहते हैं। अभी हम एक दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ये इसमें अ चेन ऑफ गोल्ड, ये एक फ़ुकरा इस्तेमाल हो रहा है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ये क्या है, ये एक फ़ुकरा है, फ्रेज़ है। अभी इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करके लिखें, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अभी ये क्या होगा, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। पहले हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कोई चीज़ जिसको हम नाम दें, और प्रेडिकेट माना उस सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ कही जाए। दो कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे, एक फ्रेज़ वाला कंसेप्ट और दूसरा वाला जो है क्लास वाला कंसेप्ट। फ्रेज़ और क्लास क्या होता है। फ्रेज़ वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और अभी क्लास समझेंगे। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, इस जुमले के हिस्से में सब्जेक्ट भी है और इस जुमले के हिस्से की प्रेडिकेट भी है। यहाँ पर अगर हम पूरे जुमले को देखें तो हमें पता चल रहा है कि ही सब्जेक्ट है और हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट है। अभी ये एक पार्ट हो गया जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, और दूसरा पार्ट है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसमें भी सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है। तो हमें पता चलेगा कि क्लास क्या होता है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्ट ऑफ विच इज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड क्लास। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो जुमले का, पूरे जुमले का एक हिस्सा हो, एक हिस्सा हो जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लास यानी मुरक्कब ताम। एक दूसरा एग्जांपल हम देखें यहाँ पर, शी गोज़ टू द स्कूल विच हर फादर हैज़ बिल्ट। शी गोज़ टू द स्कूल, वो उस स्कूल में जाती है जो उसके अब्बू ने बनाया है। अभी शी सब्जेक्ट है इस जुमले में, गोज़ टू द स्कूल प्रेडिकेट है, और फिर इसी जुमले का दूसरा हिस्सा है विच, फिर ये सब्जेक्ट है, हर फादर हैज़ बिल्ट प्रेडिकेट है। तो लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो एक जुमले का हिस्सा हो, एक जुमले का हिस्सा हो और उसमें सब्जेक्ट भी हो और उसमें प्रेडिकेट भी हो, सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं, क्लास। क्लास। अभी एक और एग्जांपल है, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। पीपल हु
पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पूरा जुमला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जुमला है। हु इसमें सब्जेक्ट है, पे देयर डेट्स प्रेडिकेट है, तो ये क्या बना हमारा क्लास, ये बन गया क्लास। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखें, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। हम तब शुरू नहीं कर सकते हैं जब बारिश हो रही है। अभी यहाँ पर वाइल इट इज़ रेनिंग, यहाँ पर इट प्रेडिकेट है, इट सब्जेक्ट है और इज़ रेनिंग प्रेडिकेट है, इसलिए ये वाला हमारे पास हो गया एक क्लास। तो आज हमने क्लियर किए फ्रेज़ क्या होता है, यानी फुकरा लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो माना दे पर मुकम्मल माना नहीं दे, और हमने क्लियर किया मुरक्कब ताम यानी क्लास। ये क्या होता है, जुमले का एक हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसे कहते हैं क्लास। थैंक यू सो मच।